इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और फिर उसे फॉर्मेट करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होता क्या है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इतना एक पावरफुल टूल है, एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम बहुत ही अपीलिंग, विजुअली डायनेमिक डायग्राम्स बना सकते हैं, यानी ऐसी डायग्राम्स जिनको देखते ही हमें बात समझ में आ जाए। और जो भी कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जैसे कि अगर हमने कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, कोई साइकिल एक्सप्लेन करना है, या कोई हायरार्की या कोई रिलेशनशिप हमने एक्सप्लेन करना है, तो उससे हम इस डायग्राम के जरिए बहुत आसानी के साथ कर सकेंगे। हायरार्की और रिलेशनशिप का मतलब आपको आगे चल के मुख्तलिफ डायग्राम से समझ में आ जाएगा। और प्रोसेस जो होता है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, और इस तरह साइकिल में कुछ ऐसे स्टेप्स जिन्होंने रिपीट होना होता है, उसके लिए फिर हम साइकिल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और डायग्राम जब हम बना लेते हैं तो उसके अंदर जितना भी डाटा होता है उसे कंट्रोल किया जाता है। मुख्तलिफ लेवल की लिस्ट तैयार की जाती है, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल लिस्ट। इसे भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में हम कितनी टाइप्स ऑफ डायग्राम अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। एक ये कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती है और आप उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। या आप प्रोसेस, ये भी डायग्राम की एक टाइप है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की, जिसके अंदर तरतीबवार कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह साइकिल, साइकिल क्या होता है कि आपके पास कुछ सीक्वेंस स्टेप्स हैं लेकिन उन्होंने रिपीट होना है, तो उसके लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। और हायरार्की जो होती है, ये दरअसल वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक होता है जहां पे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताना हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में टॉप पे कौन है, फिर उसके अंडर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरह अगर किसी डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बताना हो या यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बताना हो कि ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में ये प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम हायरार्की डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। मजीद डायग्राम्स भी हैं, जैसे कि आप कोई रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मैट्रिक्स डायग्राम, पायरामिड पिक्चर, ये वो तमाम डायग्राम्स हैं जो कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैं पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर। ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर ओपन करूँगा और उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक टॉपिक है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सिस्टम जब तैयार होता है तो एक लाइफ साइकिल से होकर गुजरता है। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपल इस टॉपिक का जितना भी कंटेंट है वो अपनी स्लाइड्स में इंसर्ट कर दूं। इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स यहाँ पे मैं बुलेट्स की शक्ल में इंसर्ट कर देता हूँ। अब आप देखें कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारे इस पूरे लाइफ साइकिल में होते हैं। ये स्टेप्स रिपीट होते हैं साइकिल की शक्ल में। अब एक तरीका तो मेरे पास ये है जो मैंने कर दिया है, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें मैं यही कंटेंट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट करूंगा, इसको आप देखिएगा। यहाँ से मैं आ जाता हूँ न्यू स्लाइड पे, और न्यू स्लाइड पे जाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है, यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट नज़र आ रहे हैं। और इन शॉर्टकट्स में से एक आपको यहाँ पे बिल्कुल तीसरे नंबर पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। इसके अंदर जितनी भी टाइप्स हैं स्मार्ट आर्ट की, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने मुख्तलिफ टाइप्स का जिक्र किया था, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, ये तमाम टाइप्स हैं हमारे पास स्मार्ट आर्ट की, जो कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें जो स्मार्ट आर्ट चाहिए वो हमें एक साइकिल की शक्ल में चाहिए। तो साइकिल की शक्ल में ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये एक बेसिक साइकिल डायग्राम है, इसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये एक छोटा सा स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं अपनी SDLC साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब आपने क्या करना है कि स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के बाद इस स्मार्ट आर्ट में आपने अपना डाटा इंसर्ट करना है। अब वही डायग्राम जिससे पहले हमने
यही जो डायग्राम ने इंसर्ट की है, इसका जितना भी कंटेंट है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हमने करना ये है कि इस डायग्राम के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा शो टेक्स्ट पेन का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट एरिया ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो मेरे यहाँ डायग्राम में इन सर्कल्स में आपको नजर आएगा। अब जैसे कि हमने सेकंड स्लाइड के अंदर कुछ स्टेप्स लिखे थे बुलेट्स पॉइंट में, अगर मैं इस पूरे यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसको यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो जो हमारे स्टेप्स थे वो यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट हो चुके हैं, और जो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली ये हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं जो कि इस SDLC साइकिल में होते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये स्मार्ट आर्ट में कंप्लीट नज़र आ रहा है कि इसमें हमने तमाम स्टेप्स को अब एक इन सर्कल में इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, फिर 3, 4, 5 और 6, और 6 के बाद फिर से हम पहले स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अब अगर आप कंपैरिजन करें दोनों का कि पहले हमने यही इंफॉर्मेशन बुलेट पॉइंट्स में शो की थी, अब उस इंफॉर्मेशन को हम इस स्मार्ट आर्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे हमें टॉपिक को समझने में कितनी ज़्यादा आसानी पैदा हो गई। अब आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी यहाँ पे आपको एक टैब ओपन नज़र आएगी फॉर्मेट की। यहाँ पे आप जाएंगे जहाँ पे आप इसको स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग सीख सकते हैं, और इसके डिज़ाइन में जाके आपके पास डिफरेंट स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ 3D स्टाइल्स हैं, और कुछ और भी यहाँ पे आप मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं सेटिंग्स। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं 3D इनसेट स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ से अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहें, वैसे अगर आप उसको एक ही कलर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप एक कलरफुल थीम इसको देना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे कलरफुल थीम अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सारा जो स्मार्ट आर्ट है अब यहाँ पे काफ़ी कलरफुल शो हो रहा है। डिज़ाइन सेक्शन में उसके साथ ही आपके पास चेंज लेआउट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब जो हमने साइकिल की कैटेगरी सेलेक्ट की थी उससे रिलेटेड जितने भी लेआउट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर आपको ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा तब आप यहाँ से एक डिफरेंट लेआउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आके हमने ये लेआउट चेंज कर दिया है। वापस आप इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस ला सकते हैं। अब अगर आप इसको साइकिल की कैटेगरी से निकाल के यही तमाम चीज़ें किसी और स्मार्ट आर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, चेंज लेआउट पे जाएंगे, मोर लेआउट्स में जाके आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ से मैं बेसिक ब्लॉक लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया तो देखें अब ये मेरा सारा जो स्टेप्स थे वो अब यहाँ पे लिस्ट की शक्ल में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर आपने अपने स्मार्ट आर्ट में कोई न्यू शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तब आपके पास क्रिएट ग्राफिक के सेक्शन में ऐड शेप का ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ टेस्टिंग का, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड शेप आफ्टर, तो टेस्टिंग के बाद एक और शेप उसी से रिलेटेड ऐड हो जाएगी जो कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट एडिट करता हूँ और इसका नाम हम रख लेते हैं वेरिफिकेशन, और ये देखें यहाँ इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपके पास ऐड बुलेट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप यहाँ पे कोई बुलेट पॉइंट में कोई रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब आप ऐड बुलेट पे जाके बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे ही टेक्स्ट पेन का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कहीं पे आपने कोई एडिटिंग करनी हो तब आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। किसी स्टेप का आपने नाम चेंज करना हो, टेक्स्ट पेन में जाके आप नाम चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे कि प्रमोट और डीमोट का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तब आप देखें कि यहाँ पे हमने जो एनालिसिस फेज पूरे एक स्टेप के तौर पे था उसको हमने मर्ज कर दिया है स्टेप नंबर 1 के अंदर। वापस अगर मैं इसको प्रमोट करता हूँ तो ये फिर ये प्रमोट पोजीशन पे आ जाएगा।
तो या यहाँ पे आपके पास प्रमोट और डीमोट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप स्टेप्स को एक दूसरे के अंदर मर्ज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है राइट टू लेफ्ट का। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले लेफ्ट टू राइट शो हो रही थी, अब राइट टू लेफ्ट आ रही है। यानी पहला स्टेप इधर आ रहा है, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप और फिर फोर्थ स्टेप। पहले यही चीज़ हमारे पास ऑपोजिट थी, पहला स्टेप लेफ्ट साइड पे था और उसके बाद फिर आगे के स्टेप्स दिए हुए थे। और यहाँ से आपके पास सिलेक्शन है कि अगर मैं पहले स्टेप को सेकंड की तरफ मूव करना चाहता हूँ तब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से आगे की तरफ मूव करूंगा तो इसकी मूवमेंट आगे की तरफ हो जाएगी। और अगर मैं इसको वापस पहले लाना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको अपवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये क्रिएट ग्राफिक के अंदर वो तमाम ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी स्मार्ट आर्ट की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेआउट भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, कलर्स, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स। अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रीसेट ग्राफिक का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब तक आपने जितनी भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग डिज़ाइन के अंदर की हुई होगी वो सारी की सारी ख़त्म होके ये अपनी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये फिर से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑलरेडी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में मौजूद जितना भी आपके पास स्मार्ट आर्ट है उसको अगर आप वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप इस टेक्स्ट को वापस स्मार्ट आर्ट में लेके जाना चाहते हैं तब आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नजर आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का। यहाँ पे डिफरेंट स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किसी भी एक के ऊपर आप सेलेक्ट करके आप इसको वापस इसकी ओरिजिनल शेप में ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखें कि ये एक वापस ये अब एक स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, फिर डिज़ाइन सेक्शन में जाके आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, किसी भी स्पेसिफिक शेप के ऊपर क्लिक करके आप उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास कुछ स्मार्ट आर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम करके देखते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे एक पिक्चर मौजूद है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे ये हमारे पास एक पिक्चर आ चुकी है और इसके साथ स्टेप्स यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं। उसके साथ ही स्मार्ट आर्ट में फॉर्मेट का ऑप्शन अवेलेबल होता है जहाँ पे आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं डिफरेंट, और उसके साथ साथ आप शेप फिल कलर चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन जो है वो आप यहाँ पे डिफरेंट रख सकते हैं। इसी तरह शेप के ऊपर इफेक्ट डालना चाहें, शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आउटलाइन की जो मैंने बात की थी इसको मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। ये अब आउटलाइन इसमें इंसर्ट हो चुकी है और स्मार्ट आर्ट यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल्स हैं जो कि इसके अंदर टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप डिफरेंट स्मार्ट आर्ट अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट और पोजीशन को आप अरेंज और साइज को यहाँ से सेट किया जा सकता है। ये वो तमाम नॉर्मल फॉर्मेट के ऑप्शन हैं जो कि हमने शेप की वीडियो में पढ़े थे कि शेप की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम किस तरह से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में इंसर्ट कर सकते हैं।